तो एक्सरसाइज 7.4 करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं फॉर्मूला जिसको हम बोल सकते हैं इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। तो पहला अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रल जो दिया है 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है और इसका फॉर्मूला है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए का मॉड। तो इसको प्रूविंग करेंगे और इसको हम याद रखेंगे। याद क्यों रखेंगे? क्योंकि हम डायरेक्ट यूज करेंगे इस फॉर्मूला को। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। 1/x² माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में x² माइनस ए स्क्वायर है, पहले अभी इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाते, इसको मैं सबसे पहले कहता हूं डिनोमिनेटर को मैं फैक्टराइज कर सकता हूं, x प्लस ए और x माइनस ए। अब न्यूमरेटर में जो 1 है उसकी जगह मैं लिख रहा हूं कुछ ऐसे, x प्लस ए माइनस ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाई x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब दोनों में फर्क समझिएगा, ये यहां से मैं यहां पे पहुंचा हूं। तो मैंने कहा कि मैं अपनी तरफ से x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए लिखा, तो न्यूमरेटर में जो होगा अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a आएगा। तो लेकिन 2a नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए वहां पे 1, तो इसलिए 2a से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने कहा कि अब इन दोनों को स्प्लिट कर देंगे, यानी x प्लस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ब्रैकेट थोड़े से बंद कर देते हैं। तो यहां पे देखेंगे तो x प्लस ए यहां से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2a 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शन है, वहां भी हम इस पे डिस्कस करेंगे और समझेंगे। यानी यहां पे अपने को आया 1/x² माइनस ए स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/2a 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए। यानी अब मैं इंटीग्रेशन वाला साइन यूज कर लेता हूं, dx अपॉन x² माइनस ए स्क्वायर आएगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 2a x माइनस ए dx, इसको ब्रैकेट लगा देता मैं और 2a को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, और माइनस 1/x प्लस ए dx ब्रैकेट क्लोज, यानी 1/2a और ये बन जाएगा log x माइनस ए माइनस log x प्लस ए। log की प्रॉपर्टी है कि log a माइनस log b क्या हो जाता है, log a बाई बी, यानी ये बन गया 1/2a log, मॉड लगा लीजिए, मॉड अगर नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं, मॉड लगाते रहिए क्योंकि हमेशा वो ग्रेटर देन 0 रहता है। तो x माइनस ए डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, x प्लस ए, प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ऐसे मतलब इसको तो रट के रखना है कि 1/x² माइनस ए स्क्वायर हमेशा इंटीग्रेशन आ गया तो 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। यानी आपको फॉर्मेट क्वेश्चन में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा x² माइनस 9। तो आपको समझना पड़ेगा, अच्छा दिस कैन बी रिटन एट dx इज इक्वल टू x² माइनस 3² विच कैन बी रिटन एज 1/2a, यानी 3 हो जाएगा क्योंकि a की वैल्यू क्या है, यहां पे 3 है, log x माइनस 3 अपॉन क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 लिख सकते हैं। तो आपको अपना फॉर्मेट, अभी तो पहला फॉर्मूला है लेकिन ऐसे 6 फॉर्मूले हो जाएंगे, तो आपको सोचना पड़ेगा ये फॉर्मूला किस में फिट बैठेगा। जैसे 1/x² माइनस 9 था, तो सोचने का आपको समझना चाहिए, अच्छा ये x² माइनस ए स्क्वायर में जाएगा, यानी x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब आप सोचिए a क्या है यहाँ पे, तो कहेंगे a² 9 है तो a इज इक्वल टू 3, तो 1/2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मेट पे, दूसरा फॉर्मेट और इस फॉर्मेट में सेम ही है, यानी यहां पे अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं, यानी पहले लिख देता x² माइनस ए स्क्वायर, अगर ऐसे अभी किए थे उसको क्या लिखे थे, 1/2a और लिखे थे 1/x माइनस ए, ऐसे लिखे थे माइनस 1 अपॉन क्या लिखे थे, x प्लस ए।
अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ से मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो -1 क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये 1/2 है, साइन चेंज हो जाएगा। यानी ये जो माइनस था अब ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, -1/x माइनस ए। अब मुझे क्या, ये माइनस को मैं क्या कर देता हूं, इसको थोड़ा सा ऐसे फॉर्मेट कर देता हूं जो क्वेश्चन दिया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देता हूं, और ये बन गया 1/2 ए, और ये आ गया 1/x प्लस ए -1/x माइनस ए। अब इंटीग्रेट कर देता हूं, dx अपॉन क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट यूज कर लूंगा राइट साइड, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये लिख दिया 1/2 ए। जब इसका इंटीग्रेशन किया तो अभी देखे थे आप log x प्लस ए आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, माइनस लॉग एक्स माइनस ए। चूंकि मॉड है तो मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखने के लिए इसको आप ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, मॉड लगा दिया, क्योंकि मॉड कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस ए ही रहेगा, इसको भी मॉड लगा लीजिए। तो फाइनली मेरा आंसर अगर देखेंगे तो वहां पे मैच हो रहा है 1/2 ए लॉग एक्स प्लस ए अपॉन ए माइनस एक्स का मॉड, और एक क्या कर देंगे, प्लस सी कर देंगे, यहां भी प्लस सी, ठीक है। तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया, जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया। तो ये वाला फॉर्मेट अगर देखेंगे क्वेश्चन कैसा होगा, वही 9 माइनस एक्स स्क्वायर यूज कर लेता। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर यूज किया तो तुरंत आपको क्या समझना चाहिए, अच्छा dx, और इसको क्या लिख दिया जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू यहां पे क्या हो गया, 3 हो गया। तो फॉर्मूला के हिसाब से 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 लॉग a प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स या x प्लस 3, कुछ भी यूज करें कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा क्या है, 3 माइनस एक्स यूज कर लो, चाहे x माइनस 3 का मॉड लगा लीजिएगा, मॉड जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि x माइनस 3, 3 माइनस एक्स अगर मॉड नहीं लगाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि कब पॉजिटिव है क्या निगेटिव है नहीं मालूम, लेकिन मॉड लगाते ही क्या हो गया, लॉग का इनपुट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो 3 माइनस एक्स और इसे क्या कर दिया, प्लस सी कर दिया। अब आते हैं dx डिवाइड बाई इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला रटी 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी होता है। अब सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब भी x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखे ऐसा फॉर्मेट, तो सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए x की जगह a tan थीटा, ये हम प्रूविंग कर रहे हैं। तो dx क्या हो जाएगा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब जहां जहां है dx की जगह मैंने क्या रख दिया, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा रख दिया, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब x की जगह क्या रख दिया, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। तो ये बन गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और डिनोमिनेटर में देखे a स्क्वायर कॉमन हो गया, और बचा क्या, यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो गया। बच क्या गया 1/a, और ये बन गया d थीटा, यानी 1/a और d थीटा को क्या लिख दिया जाएगा, थीटा लिख दिया जाएगा। अब प्लस सी लगा लीजिए। अब थीटा की जगह क्या रखा जाए, तो यहां से थीटा निकलेगा, जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया यहां पे, उसमें से tan थीटा की वैल्यू अगर पूछा जाए तो जवाब मिलेगा x बाई ए, तो थीटा क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो रट के रखना है, इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर पूछा जाएगा तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए बोलेंगे। एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं, dx डिवाइड बाई, देखिएगा दो ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिया, और दूसरा ले लिया dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि ये तो पेट हो गया, 9 का मतलब आपके दिमाग में हो गया 3। तो ये फॉर्मेट यहां पे, तो a आपको समझ में आ रहा है, यहां पे 1 है और यहां पे a क्या है, 3 है। तो फॉर्मूला कहता है कि 1/a tan इनवर्स क्या बन जाएगा, x/1 प्लस c, और यहां पे फॉर्मूला क्या बोलता है, ये बोलता है 1/a 3 tan इनवर्स क्या बन जाएगा, x/3, और प्लस क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। तो 3 फॉर्मूले अपने जहन में एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए। 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन
या 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और तीसरा जो हमने पढ़ रहे हैं 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बोल सकते इसे, क्या है, जो इस फॉर्मूला को रट के रखना है, यानी 1/√x² माइनस a² का इंटीग्रेशन। अब यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो जब भी ऐसा फॉर्मेट रहे x² माइनस a², तो x को हमेशा कंसिडर करिए a sec थीटा। a cosec थीटा भी मान सकते हैं, लेकिन a sec थीटा कंसिडर करिए, ताकि डिफरेंशिएशन में क्या रहे, पॉजिटिव रहे। cosec थीटा में थोड़ा निगेटिव का सामना करना पड़ेगा, आंसर आएगा। तो x को क्या कंसिडर करेंगे, a sec थीटा। कहेंगे sec थीटा क्यों माने, क्योंकि मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में आप देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता था, sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो इस वजह से रूट वाला टर्म क्या होना चाहिए, रूट से बाहर आना चाहिए, रूट में ही ना रहा है। अब कहेंगे रूट में ही ना रहा है मतलब, तो जैसे ये समझिए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कहेंगे a² sec स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस a² क्या हो जाएगा, तो जवाब मिलेगा a² sec स्क्वायर थीटा माइनस a², यानी ये हो जाएगा a² sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी a² tan स्क्वायर थीटा। अब इसका रूट लेंगे आप, तो यही मैं बोल रहा था, रूट से आपको जैसे 9 है, रूट उसका आना चाहिए, तो यहां से भी यानी एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए रूट में, ताकि रूट से बाहर क्या हो जाए, a tan थीटा आ जाए। तो इस वजह से यहां पे जब भी x² माइनस a² आए, आगे से कभी भी आप समझिए x सब्स्टिट्यूशन करने की बात बोली जाए, तो x को आप हमेशा a sec थीटा कंसिडर करिएगा। तो चलिए यहां से dx निकाल लेते हैं, बाकी सब गेम खेलने चालू करते हैं। तो dx क्या हो जाएगा, a sec थीटा tan थीटा और d थीटा होगा। तो मैंने dx की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, a sec थीटा tan थीटा d थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, और डिवाइड बाई √(x² माइनस a²), इसकी जगह क्या रख दिया, a tan थीटा रख दिया। तो a कैंसिल, tan थीटा कैंसिल, यानी ये क्या बन गया, sec थीटा d थीटा बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। तो sec थीटा तो यहीं से समझ में आ रहा है, sec थीटा की वैल्यू रख दूंगा, लेकिन tan थीटा निकालना पड़ेगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, sec थीटा पहले रख देते हैं। sec थीटा यहां से क्या बन जाएगा, x/a। sec थीटा अगर एंगल ऐसे कंसिडर कर लिया जाए, थीटा राइट एंगल की तरह, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, x, बेस क्या हो जाएगा, a, तो ये क्या बन जाएगा, x² माइनस a²। तो tan थीटा यहां से पूछा जाएगा, तो जवाब क्या मिलेगा, √(x² माइनस a² डिवाइड बाई क्या मिल जाएगा, a। तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पे, तो ये बन गया log sec थीटा की जगह हम रख दिए x/a, और tan थीटा की जगह क्या रख दिए, √(x² माइनस a² डिवाइड बाई a प्लस c। यानी अब ये जो बन जाएगा प्रॉपर्टी के हिसाब से log x प्लस √(x² प्लस a² डिवाइड बाई a, और log की प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जो डिनोमिनेटर में रहता है वो माइनस में हो जाता है। तो ये बन गया log x प्लस √(x² माइनस a², तो इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस a², और ये क्या बन गया, माइनस log a प्लस c, एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। यानी फाइनली अपना जो फॉर्मूला आ गया, जो प्रूविंग करने के बाद log x प्लस √(x² माइनस a², मान लीजिए एक नया कांस्टेंट c रिप्रेजेंट कर देते हैं, c बन गया। तो इसको एकदम याद रखिए, 1/√(x² माइनस a² का इंटीग्रेशन अगर कोई पूछे तो तुरंत आपका जवाब मिलना चाहिए log x, मॉड लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, log x प्लस √(x² माइनस a²। एग्जाम्पल लेते हैं, dx डिवाइड बाई √(x² माइनस 9। बार बार 9 ले रहा हूं क्योंकि हमको याद हो गया कि ये a² यहां पे क्या है, 9 है, यानी a क्या है, 3 है। तो क्या हो जाएगा, log x प्लस √(x² माइनस 9, और क्या हो जाएगा, प्लस c। तो ये है फोर्थ वाला फॉर्मूला, रटे रहिए। अब आ गया 1/√(a² माइनस x² का क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेशन कर दिया जाए।
तो यहां क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां पे दो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे। तो एक्स को क्या कर सकते हैं, ए साइन थीटा रख दीजिए या ए कॉस थीटा रख दीजिए, बेटर रहेगा। कॉस थीटा हम नहीं लेते हैं क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन माइनस आएगा तो फिर माइनस इधर उधर करना पड़ता, तो इसलिए एक्स को क्या कंसीडर कर लेते हैं, ए साइन थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो डी एक्स अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप, ए कॉस थीटा डी थीटा। तो डी एक्स की जगह रख दिया ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए कॉस थीटा डी थीटा हो गया। अब यहां पे सोचिएगा ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो ए बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि कॉस थीटा हो जाएगा, और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 बच गया और डी थीटा हो गया। और इसको क्या लिखेंगे आप, थीटा प्लस सी। थीटा कैसे निकलेगा, यहीं से निकलेगा। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई ए, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए। तो इस थीटा की जगह हम क्या रख दिए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और क्या हो गया ये प्लस सी हो गया। तो इसको भी एकदम याद रखिए, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यहां पे 1 बाई ए नहीं आता, याद रखिए टैन इनवर्स में आ रहा था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, रूट नहीं था, तो टैन इनवर्स एक्स बाई ए 1 बाई ए यहां पे नहीं आता। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि अपने को याद रहेगा, डी एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर 9 है तो ए की वैल्यू क्या बन गया, 3 बन गया, तो इसका आंसर क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस क्या बोल देंगे, सी बोल देंगे। अब आ जाते हैं फॉर्मूला 6, तो फॉर्मूला 6 और फॉर्मूला 4 ध्यान देंगे तो वहां पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, और यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट है, तो 1 अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोले चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोले, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पे जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो कुछ सब्स्टिट्यूशन भी हम सीख रहे हैं कि अगर ऐसा आया तो एक्स की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए टैन थीटा। क्यों, क्योंकि रूट में परफेक्ट स्क्वायर आएगा तभी रूट से बाहर कुछ आएगा, तभी तो आसानी होगा। तो कॉट थीटा भी मान सकते हैं, लेकिन नेगेटिव फिर से वही कॉन्सेप्ट, एक्स को एक कॉट थीटा भी कंसीडर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो डिफरेंशिएशन करने पे नेगेटिव आएगा। तो चलिए अब यहां से हम फाइंड करते हैं dx, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब रखते हैं ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रूट से बाहर आ जाएगा, ये ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो बाहर क्या आ गया, सेक थीटा। तो ए कैंसिल, एक सेक कैंसिल, तो अब जो बच गया वो क्या बच गया, इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा, और ये तो अपने को मालूम है, सब्स्टिट्यूशन में सीखा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, एल एन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। यहां से फिर से वही कॉन्सेप्ट, टैन थीटा जब दिखेगा तो मैं क्या लिख दूंगा, एक्स बाई ए। अब इसके हिसाब से एक राइट एंगल बना लेता हूं, ये मैं कंसिडर कर लेता हूं थीटा, तो वो परपेंडिकुलर एक्स हो गया, बेस ए हो गया, हाइपोटेनियस क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे सेक थीटा की जरूरत है, तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस डिवाइड बाई क्या हो गया, बेस। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एल एन सेक थीटा और टैन थीटा, तो सेक थीटा की जगह क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए। अभी प्रूविंग किया तो सेम प्रूविंग चल रहा है, टैन थीटा की जगह क्या कर दिया, एक्स बाई ए प्लस सी, यानी एल एन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में ये ए है डिवाइड बाई ए माइनस एल एन ए प्लस सी हो जाएगा, यानी फाइनली इसका प्रूविंग क्या हो गया, एल एन जो ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, सी बन जाएगा। अब
ध्यान से समझिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, dx डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो इसका आंसर क्या बोलेंगे, लॉग एक्स प्लस, और ये सेम चीज एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी। तो फॉर्मूला एकदम रटे रहिएगा, भूलिएगा नहीं। 1/x² प्लस ए स्क्वायर का रूट का इंटीग्रेशन क्या बोल देंगे, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कुछ और फॉर्मेट समझते हैं, जैसे ये डी 1/ax² प्लस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन आ गया, तो कैसे करेंगे। तो देखिए ऐसे केस में क्या करते हैं, जो क्वाड्रेटिक है उसको परफेक्ट स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट बनाते हैं। तो आप कहेंगे कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, थोड़ा स्टेप्स देखिएगा। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये जो फॉर्मेट लाएंगे ना, तो अभी तक जो 6 फॉर्मूले पढ़े ना उसमें ये जाएगा। आप कहें कैसे, तो ये देखो, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक कॉमन निकाल लीजिए, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को क्या कर लीजिए, 1 कर लीजिए। तो ये बन गया x² प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब सुनिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, x में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले 2 टर्म को तो रहने दीजिए एज इट इज। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, कुछ कांस्टेंट ऐड होगा। अब वो कांस्टेंट कैसे ऐड करते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x को क्या करते हैं हम, हाफ, और उसके स्क्वायर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहां पे, b बाई ए, तो उसको हाफ करिए, तो हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, b बाई 2a। तो इसके स्क्वायर को क्या करिए, ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि इक्वेशन चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने ऐड किया और इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन अब गौर करिएगा, ये जो 3 है ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, b बाई ए एक्स, इसको तो पहले लिख देता है ऐसे, b बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये बन गया c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, यानी a, अब स्प्लिट कर रहा हूं अलग से। ये देखिए ये 3 क्या बनेगा, खुद थोड़ा गौर करिए, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर की तरह हो गया, ये ट्वाइस ए बी, तो ये बन जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर आ गया, b बाई 2a का होल स्क्वायर, इसका ट्वाइस करेंगे तो b बाई ए एक्स आ गया। यानी x के कोफिशिएंट को हाफ करके स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद कहानी है। अब ये जो a है इन दोनों से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसको लिख देता हूं a, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना बन रहा है, 4a स्क्वायर, और ये बन जाएगा, ये c बाई ए था, ठीक ना, ये मिसिंग हो गया भाई, c बाई ए, तो ये बन गया 4ac माइनस क्या बन गया, b स्क्वायर। तो अब देखिए ax² प्लस बी एक्स प्लस सी जो बन गया वो क्या बन गया, ax प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और जैसे ही a मल्टीप्लाई होगा तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। यानी अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं 1/ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये फॉर्मेट कुछ ऐसा आ गया, dx डिवाइड बाई क्या आ गया, a, ठीक है, ये 4a हो जाएगा, इसको थोड़ा सा, क्योंकि a कैंसिल हो गया, ठीक है, a x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब आप सोचिएगा यहां पे ये कौन कौन सा फॉर्मेट ले सकता है, तो अब मैं सारा फॉर्मेट लिखता जो अभी हमने जस्ट पढ़े हैं। वो क्या पढ़े हैं, एक पढ़ा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरा क्या हमने पढ़ा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या पढ़ा हुआ है एक्स स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मेट में ये जा सकता है, दिख रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर दिखा यहां पे। अब ये ए स्क्वायर है, यानी ये पॉजिटिव होगा तो ये पहले में चला जाएगा। अगर यहां पे ए निगेटिव हो गया, ये वाला निगेटिव हो गया, तो ये यहां पे आएगा, और ये वाला ऐसे फॉर्मेट में आएगा। क्वेश्चन आएगा तो और समझ में आएगा। फिर क्या बोला, ये निगेटिव हो गया तो ये ऐसा फॉर्मेट में आ जाएगा। तो यानी ये जो आपको पहला 7th वाला दिख रहा है ये इंटीग्रल, ये कन्वर्ट होके 3 फॉर्मेट में पहुंच जाएगा अगर आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, जो तीनों फॉर्मूला। तो ये पहला फॉर्मूला क्या था, उसको एक बार ब्रशअप कर लेते, 1/a tan इनवर्स x बाई ए बन जाएगा फॉर्मूला। ये अगर बात करें तो 1/2 log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स वाला फॉर्मेट में आ गया।
और ये क्या बन गया 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए वाला फॉर्मेट में आ गया। तो ये जो है इसमें इंटीग्रेट होके बन जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे अब रूट में आ गया तो रूट में भी वही कहानी है। अगर रूट वाला जब आएगा तो अभी आपने देखा रूट में आएगा तब क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी रूट में बन जाएगा। अब पूरा रूट में बन जाएगा तो फिर से लिख देता हूं मैं। अभी हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिखा ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब इसको मैं रूट में ले आया dx डिवाइड बाई रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो रूट में लाए तो ये कैसा बन गया 1 अपॉन रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब अभी लेटेस्ट में हमने पूरा 6 फॉर्मूले पढ़े थे, तो अब याद करिए रूट में कौन सा फॉर्मूला था। तो रूट वाला फॉर्मूला फिर से मैं लिखता हूं dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक फॉर्मूला। यानी ये एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट में आ जाएगा और ये ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर निगेटिव बाहर आ गया तो इसमें आ जाएगा। फिर क्या था dx डिवाइड बाई रूट ऑफ क्या था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला में फॉर्मेट में आ गया। और तीसरा जो फॉर्मेट है वो है 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी जैसे जो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद जो हमारा रिड्यूस हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में, ये 3 फॉर्मेट में जाएगा और उसी हिसाब से हम फॉर्मूला याद रखे हैं। ये बन जाता है लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ क्या बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी बनता है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये लॉग एक्स प्लस क्या बनता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनता है प्लस सी बनता है। और इसकी बात करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी बनता है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है इसी पे डिपेंड करता है। थोड़ा एक एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। तो 2 केसेस लेके चल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और दूसरा लेके चल रहे हैं इसको रूट में करके, ताकि जो अभी डिस्कस किए उसके बारे में थोड़ी सा माइंड फ्रेश हो जाए। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये एक्स के कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, हाफ उसका स्क्वायर ऐड कर दिया जाएगा और क्या कर दिया जाएगा, सबट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बन गया एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 बन गया। तो पहला देखिए, पहला का इंटीग्रेशन अगर देखेंगे गौर करेंगे तो पहला जो है क्वेश्चन dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की जगह क्या लिख देंगे, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 को आप लिख देंगे रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब बताइए किसमें चला गया, कौन से फॉर्मूले में। तो कहेंगे अरे ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए में चला गया। यानी 1/a की बात करेंगे तो रूट 3/2 हो जाएगा और tan इनवर्स एक्स प्लस हाफ और डिवाइड बाई रूट 3/2 प्लस सी हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसको अंडर रूट में ले लूंगा तब बताइए क्या बन जाएगा। तो कहेंगे अंडर रूट में ले लेंगे तो अभी तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, तो कहेंगे एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये कौन से फॉर्मेट में चला है, कहेंगे ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा लॉग एक्स, तो एक्स की जगह एक्स प्लस 1/2, ध्यान से सुनिएगा, प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी पूरा का पूरा ये एज इट इज यहां पे दिख रहा है ना, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज आएगा। ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट कहां से आया था, इसी से आया था। तो इसको पूरे पूरे को मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख देता हूं, बाकी अभी आगे करेंगे। अब ये पूरा एज इट इज क्यों लिखा, क्योंकि भाई इसको पूरा लिखना है ना अपने को, ये पूरा लिखना है जो मैंने बनाया, ये पूरा लिखना है। ये कहां से आया था, अरे भाई ये कहां से आया था, यहां से आया था। ये कहां से आया था, यहां से आया था। ये कहां से आया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से आया था। तो मेन आप सोचिएगा इसको जब परफेक्ट स्क्वायर में रिड्यूस करेंगे तो ये रूट में रहेगा तो इन 3 फॉर्मूले में जाएगा, रूट में नहीं रहेगा तो जस्ट बात किया था किस 3 फॉर्मूले में जाएगा, इस 3 फॉर्मूले में जाएगा। तो ये समझना है, क्वेश्चंस आएंगे तो और कुछ समझेंगे उसके बारे में। अब आ जाते हैं 9th वाले। अब आपको ऐसा फॉर्मेट दिखेगा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी का इंटीग्रल निकालना होगा, तब कैसे करेंगे। तो देखिए
ऐसे केस में अगर आप गौर करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी यहां पे डिनोमिनेटर में पावर 2 है मगर न्यूमरेटर में पावर क्या है, 1 है। तो अगर डिफरेंशिएट कर देंगे डिनोमिनेटर को तो न्यूमरेटर का एक्स का पावर बन जाएगा। तो इस वजह से ऐसे केस में क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर पी एक्स प्लस क्यू को लिख लेते हैं और इक्वल टू क्या लिखते हैं, कैपिटल ए एक कांस्टेंट मान लीजिए, डी बाई डी एक्स कर देते हैं डिनोमिनेटर को, ठीक है, प्लस बी कर देते हैं। यहां अगर गौर करेंगे हम न्यूमरेटर को ए डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बोले तो ए डिफरेंशिएट कर देंगे तो ट्वाइस ए एक्स प्लस बी, यानी हम पी एक्स प्लस क्यू को एक नया फॉर्मेट दे रहे हैं कि आगे से तुम ऐसे लिखे जाओगे ए इंटू ट्वाइस ए एक्स प्लस बी। लेकिन सवाल है कि कैपिटल ए कैपिटल बी मेरे लिए अननोन है, वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। अब वो फाइंड करने के लिए मैं कंपेयर करूंगा दोनों साइड, लेफ्ट और राइट क्या करूंगा, एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा। यानी यहां पे अगर देखेंगे तो 2a कैपिटल ए एक्स प्लस बी इंटू कैपिटल ए प्लस बी, और इधर लेफ्ट में है पी एक्स प्लस क्यू। तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो लेफ्ट में जो एक्स है जो राइट में एक्स है दोनों इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ए इंटू ए क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। यानी एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दिया। नाउ आई विल कंपेयर द कांस्टेंट वाला, यानी क्यू विल बी इक्वल टू बी ए प्लस बी। अब मुझे बताइए कितने वेरिएबल थे आपके पास जो निकालने थे, तो कहेंगे एक कैपिटल ए था और एक कैपिटल बी था। तो जब भी दो वेरिएबल रहते हैं और अपने पास दो इक्वेशन मिल जाते हैं तो ये दो इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूं, ए और बी फाइंड कर सकता हूं। अब कहें ठीक है ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, लेट सपोज ए की वैल्यू K1 आ गया और बी की वैल्यू K2 आ गया। आगे कैसे करेंगे, ठीक है, तो देखिए ए की वैल्यू K1 आ गया तो मैंने न्यूमरेटर को जो पी एक्स प्लस क्यू था उसको एक नया फॉर्मेट दे दिया और रख दिया यहां पे, जहां ए था वहां K1 दिख रहा है, यहां पे रख दिया और इसे रख दिया ट्वाइस ए एक्स प्लस बी, और बी की जगह रख दिया K2 और डिनोमिनेटर तो एज इट इज रख दिया। अब मैं थोड़ा सा यहां पे रुकूंगा 30 सेकंड ताकि आपको पकड़ में आ जाए। यानी पी एक्स प्लस क्यू को जो नया फॉर्मेट दिया गया था उसमें से कैपिटल ए कैपिटल बी निकाला गया और मान लिया गया K1 आ गया K2 आ गया और उसको लिख दिया गया। यानी अब पी एक्स प्लस क्यू को एक नया रूप मिल गया। अब इस रूप को मिलने के बाद क्या किया गया, स्प्लिटिंग किया गया। स्प्लिटिंग कैसे किया गया वो देखिए, K1 और ये बन गया ट्वाइस ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई क्या बन गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डी एक्स बन गया। और दूसरा K2 डी एक्स और ये बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी अब जो पहले एक दिख रहा था अब वो दो पार्ट में बट गया और दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये अभी हमने सीखा, क्या सीखा था, एक्स में परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा और फिर ये फॉर्मेट तीन वाले फॉर्मेट में चले जाएंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मगर यहां पे क्या करेंगे, तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन का काम आएगा। सब्स्टिट्यूशन कैसे, कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को जैसे ही टी मानेंगे तो ट्वाइस ए एक्स प्लस बी डी एक्स को हम क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे। तो न्यूमरेटर वाला बन जाएगा K1 और ये बन जाएगा dt और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, t बन जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा, log t बन जाएगा। ठीक है। अब दूसरा वाला तो आपको मालूम है कैसे करना है, जो अभी हमने सीखा है। K2 वाला पोर्शन ये फर्स्ट वाला था और ये क्या था, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला तो एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आ गया कि भाई डिनोमिनेटर को मान लीजिए t, उसका डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा न्यूमरेटर में और आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, dt बाई टी के फॉर्मेट में आ जाएगा। और सेकंड वाला में x में परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, जो अभी हमने पढ़ा है, जो फॉर्मेट सीखा है 7th और 8 वाले में। 7th में ऐसे और 8 में ऐसे पूछा गया था। तो ये है 9th वाला। अब देखिए इसी को हमने यहां पे सॉल्व किया गया, सेम चीज को पी एक्स प्लस क्यू को ऐसे लिखा गया, ए डी बाई डी एक्स ट्वाइस ए एक्स यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट ए और बी, और अपने को ए और बी फाइंड करना है।
अब वही फॉर्मेट अब हम चालू कर देते हैं। वो फॉर्मेट कैसा है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सेम फॉर्मेट। यानी नोमरेटर को जो पी एक्स प्लस क्यू है उसको हम कैसे लिखेंगे, ए इंटू डी बाई डी एक्स डी आर प्लस क्या लिख दिए, बी लिख दिए। तो हमने ये सारा कुछ फाइंड कर रखा था अभी, ए डी बाई डी एक्स और ये लिख दिया ट्वाइस ए एक्स, डिनोमिनेटर क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको डिफरेंशिएट किया तो ट्वाइस ए एक्स प्लस बी और कैपिटल बी। तो हमने कंसिडर कर लिया था ए को, क्या कंसिडर कर लीजिए K1 और बी क्या आ जाएगा K2 आ जाएगा। यानी अब ये फॉर्मेट पी एक्स प्लस क्यू जो नोमरेटर में दिख रहा है मुझे, उसको हमने लिख दिया K1 इंटू ट्वाइस ए एक्स प्लस बी और b की जगह क्या रख दिया K2। अब देखिए पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई क्या है, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो डिवाइड कर देते हैं पहले वाले में और इसमें फर्क समझिएगा, पहला वाला क्या था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, अभी क्या है रूट में है, तो इस वजह से इसको लिख दिया पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये बन गया और इसको dx कर देते हैं, तो ये बन गया K1, नोमरेटर को तो एज इट इज लिख दिया 2ax प्लस बी प्लस K2 डिवाइड बाई रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये फॉर्मेट को थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा, आखिर ये स्प्लिट होगा तो किस फॉर्मेट में जाएगा। तो अब ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, यानी पहला फॉर्मेट यानी ये सेम K1 कांस्टेंट है तो K1 तो बाहर हो गया, और ये क्या बन गया ट्वाइस ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और दूसरा बात करेंगे तो K2 कांस्टेंट बाहर हो गया, 1 अपॉन क्या बन गया रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दोबारा एक बार बोलना चाहूंगा कि जो मैंने कैपिटल ए और कैपिटल बी की जो वैल्यू फाइंड किया वो K1 आया और K2 आया। अब देखिए यहां पे अब कैसे करेंगे, तो देखिए पहला वाला मैं इसको फर्स्ट कंसीडर कर लिया और इसको सेकंड मान लीजिए, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। फिलहाल तो ये फर्स्ट वाला कैसे करेंगे, जैसे मैंने कहा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को टी मानो, तो टी मानते ही ट्वाइस ए एक्स प्लस बी डी एक्स क्या बन जाएगा डी टी, यानी ये फॉर्मेट किस में कन्वर्ट हो गया के डी टी डिवाइड बाई रूट टी, बोले तो टी का पावर 1/2। और ये फॉर्मेट किस में आ जाएगा, दूसरा वाला सेकंड वाला के बात करेंगे तो सेकंड वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर याद है आपको, यानी इस फॉर्मेट को किस में कन्वर्ट कर देते थे ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। यानी ये जो है ये किसमें कन्वर्ट होगा, तीन वाले फॉर्मूले में जाएगा, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन, या एक्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन में जाएगा, या तो 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। यानी फाइनली हमको एक समझ में आ रहा है जो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये दो पार्ट में डिवाइड, पहला एक दूसरा। पहला वाला तो इजी दिख रहा है, दूसरा वाला जो फॉर्मेट है जो हमने अभी पढ़ा हुआ है ये सारा कुछ किसमें का, ये वाला फॉर्मेट में चला गया इसमें, और ये आसानी से अपने को मालूम है कैसे करना है, ये पूरा का पूरा स्टेप हमने सीख रखा है। क्वेश्चंस जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे और अपना कॉन्सेप्ट क्या होगा, बिल्डअप होता जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। एग्जांपल 8, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल। जहां भी हम करेंगे फॉर्मूला लिखने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम टाइम में। तो ये फॉर्मूला अगर देखा जाए तो किसका फॉर्मेट में जा रहा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले में जा रहा है। तो ए स्क्वायर यहां पे क्या, पहले तो फॉर्मूले लिख देते 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए और प्लस सी जोड़ दीजिए, मॉड लगा लीजिएगा। तो यहां पे अगर देखेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, तो ए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ए इज इक्वल टू 4। तो फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए यानी x माइनस 4 डिवाइड बाई क्या बन गया x प्लस 4 और प्लस क्या बन गया c, तो 1/8 लॉग
एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 और प्लस क्या हो गया सी बन गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें एग्जाम्पल के 8 का। 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मेट है कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में दौड़ना चाहिए रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला, यानी हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा एक्स में। अब देखिएगा ध्यान से, डी एक्स अपॉन रूट क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करिए पहले इन दोनों में से एक्स स्क्वायर और इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2x। अब बताइए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ता था। तो कहना नहीं था कि x का जो भी कोफिशिएंट उसका हाफ करके स्क्वायर कर दीजिए। तो -2 को हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 और ये 1 ऐड कीजिए तो 1 को क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। यानी ये कन्वर्ट हो गया इंटीग्रल ऑफ, देखिए -1 है तो -1 बाहर आ जाएगा तो ब्रैकेट से तो 1 हो जाएगा और बाकी क्या बन जाएगा x -1 का होल स्क्वायर। तो अब याद करिए किस फॉर्मूला में है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूला में। तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, यहां पे x -1 है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो x -1 को आप क्या करिए t कंसिडर करिए, dx क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। यानी ये पूरा का पूरा इंटीग्रल dt डिवाइड बाई क्या बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर बन गया और फॉर्मूला क्या बन गया साइन इनवर्स टी अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। यानी हम यहीं से डायरेक्ट लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, अरे ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला है यानी साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो साइन इनवर्स क्या लिख सकते थे एक्स -1 डिवाइड बाई 1 और एक क्या कर दिए प्लस सी कर दिए, क्योंकि यहां पे अपने को टी की जगह क्या सब्सटीट्यूट करना है लास्ट में एक्स -1 और प्लस सी करना है। एग्जाम्पल 9 पे आते हैं। dx यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का इंटीग्रल करना। फिर से फॉर्मेट कौन सा है, फॉर्मेट लिखते हैं, फॉर्मेट लिखेंगे ना तो चीजें अपने को भी एक दो प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आ जाएगा। फॉर्मेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला, यानी एक्स में परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए, यानी dx लिख देता मैं। अब देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये दो चीज लिखते ही आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की चाह हो गई। एक्स का जो कोफिशिएंट है -6 है, उसका हाफ किया तो कितना आ गया 3 का स्क्वायर कर दिया तो कितना बन गया 9 बन जाएगा और 13 में क्या कर दिया 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। यानी ये बन गया dx डिवाइड बाई x -3 का क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया। और 13 - 9 की बात करेंगे तो 13 - 9 जो बन जाएगा 4 बन जाएगा। और ये फॉर्मेट किस में जा रहा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में जा रहा है। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, क्या होता है फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x बाई ए, यानी tan इनवर्स x -3 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितना है ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू कितना हो गया 2 और ये क्या बन जाएगा 1/2। लेकिन अगर आप नहीं इसको समझ पा रहे हैं कि अगर इसको दूसरा तरीका आप डायरेक्ट यूज करना चाहे तो कहेंगे x -3 को t कंसिडर करिए, dx क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। यानी ये फॉर्मेट किस में हो जाएगा dt डिवाइड बाई क्या बन जाएगा x -3 की जगह हमने क्या रख दिया t रख दिया, t स्क्वायर प्लस 4। फॉर्मूला क्या बन गया 1/a, क्योंकि ये टी स्क्वायर और ये क्या है 2 स्क्वायर, tan इनवर्स t/2 बन गया प्लस क्या हो गया c, यानी 1/2 tan इनवर्स t की जगह क्या रख दिए x -3 डिवाइड बाई 2 प्लस क्या रख दिए c रख दिए। तो ये जो सब्सटीट्यूशन x -3 = t कर रहा हूं ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। आप डायरेक्टली देख के लिख सकते हैं, अच्छा x का कोफिशिएंट इज 1, यू कैन डायरेक्टली राइट tan इनवर्स x -3 डिवाइड बाई 2 और 1/2 प्लस c। अब 9 के सेकंड वाले में आते हैं। सेम 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 13 है तो सबसे पहले 3 कॉमन निकाल लेते हैं। 3 कॉमन निकाल लिया तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 13/3 x माइनस 10/3। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या है x के कोफिशिएंट को क्या करिए हाफ और उसके स्क्वायर को ऐड करिए, x स्क्वायर प्लस 13/3x हाफ किया 13/6 बन गया
का होल स्क्वायर, -10/3 -13/6 का होल स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा धीरे करेंगे इसमें। तो 1/3 तो बाहर हो गया था, ये हो गया dx, और ये बन गया x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। अब देखिए 13/6 यानी 169 डिवाइड बाई कितना बन जाएगा 36, फिर माइनस साइन है और ये क्या है -10/3 है, तो 12 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -36 यानी 36 हो जाएगा, माइनस बाहर ही रख लेते हैं 169, और ये कितना हो जाएगा 12 120 यानी -289 डिवाइड बाई 36। तो ये -17 का स्क्वायर है, -17/6 होल स्क्वायर, क्योंकि 16 256 18 324, ठीक है। 17/6 का क्या बन गया होल स्क्वायर। तो अब मुझे बताइए ये फॉर्मेट किस में जा रहा है, तो आप कहेंगे ये फॉर्मेट तो 1/3, ये फॉर्मेट जा रहा है dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब मैं x प्लस 13/6 को t नहीं कंसिडर करूंगा, क्योंकि अभी 2-3 क्वेश्चन में अपने को क्लियर हो गया कि डायरेक्टली यूज कर लिया जाए 1/3। फॉर्मूला क्या होता है 1/2a, तो ये बन गया 2a बोले तो 17/6 log x प्लस 13/6 माइनस 17/6, और ये क्या बन जाएगा x प्लस 13/6 प्लस क्या बन जाएगा, क्योंकि x log x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो ये बन जाएगा 17/6। तो ये तो 3 और 2 6 को कैंसिल कर दिया, 1/17 प्लस c कर देंगे, 1/17 log, देखिए 13 माइनस 17 की बात करेंगे तो -4, तो 6 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6x माइनस क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, यहां से भी 6 हो सकता है 20, ये 30 हो जाएगा, तो बाद में हम कैंसिल कर लेते हैं, 6x प्लस क्या हो गया 6x को पहले कैंसिल कर लेते हैं, और ये बन गया 30 बन गया, 17 प्लस 13। अब 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 1/17 प्लस c कर दीजिए, log ऑफ 3x माइनस 2 3x प्लस 10, 3 कॉमन निकाल सकते हैं, प्लस क्या हो गया c। तो अपना जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पे यूज कर लिया, नहीं तो आप डायरेक्टली भी यहां पे लिख सकते थे, ये 1/7 लिख लिया, 17 लिख लिया, log x माइनस 4/6 अपॉन x प्लस 13 प्लस 17 कितना हो जाएगा 30, यानी x प्लस 5 और प्लस c, जो आपकी इच्छा 5/5, ठीक है। अब ये हो गया अपना फॉर्मेट, यानी अपने को रट के रखना है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। अब इस पे आते हैं थर्ड वाले पे, 5x स्क्वायर माइनस 2x, फिर से वही ये रूट में जा रहा है, तो रूट में अपने पास 3 फॉर्मूले याद आते हैं, 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट का होता है, और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो 5 को कॉमन निकालेंगे तो √5 को तो कहता है चलो तुम बाहर हो जाओ, और ये क्या बन गया x स्क्वायर माइनस 2/5x। नेक्स्ट स्टेप 1/√5, अब इंटीग्रल के भी बाहर कर दिए, और x में परफेक्ट स्क्वायर मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूंगा x के कोफिशिएंट को हाफ, तो 2/5 का हाफ किया तो कितना बन गया 1/5, उसका स्क्वायर किया और उसी से क्या कर दिया माइनस कर दिया 1/5, क्योंकि ये तो मैं ऐड कर रहा हूं तो मुझे सबट्रैक्ट तो करना पड़ेगा, तो 1/√5 dx, और ये रूट ऑफ x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस क्या बन गया 1/5 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोबारा से मैं यही बोलूंगा आपको, पहले हम क्या करते थे x माइनस 1/5 को t मानते थे, लेकिन हम डायरेक्टली क्या करेंगे, t समझ में आ गया, ये फॉर्मेट कहीं ना कहीं dx अपॉन हमको याद दिला रहा है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। याद करिए क्या फॉर्मूला होता है log x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1/√5 तो एज इट इज रहेगा, log x की जगह क्या रख देंगे x माइनस 1/5 प्लस ये सेम चीज यहां पे आता था रूट में, तो ये तो एज इट इज यही है ना, देखिएगा ये क्या है, ये सेम है ये वाला, ये क्या है यहां से आया, ये कहां से आया यहां से आया, तो इसको मैंने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 2/5x लिख दिया, और प्लस क्या कर दिया c कर दिया, क्योंकि ये सेम चीज यहां पे आना चाहिए, और ये कहां से आया था ये यहां से आया था,
ये कहां से आया था, यहां से आया था, तो इसी को डायरेक्ट मैंने उठा के लिख दिया। और दूसरा मैंने बताया अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो x माइनस 1/5 को अगर आप t कंसिडर करेंगे तो dx की जगह क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, और ये पूरा का पूरा ये वाला एक्सप्रेशन किस में बदल जाएगा, 1/√5, जहां dx है वहां पे क्या लिख दिया आपने, dt, और ये पूरा रूट किस में कन्वर्ट हो गया, t² माइनस 1/5 का होल स्क्वायर में बदल गया। तो जो कि आसानी से अब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये सेम आया, फिर t की जगह x माइनस 1/5 रख लेंगे। अब देखिए ये वाला फॉर्मेट आ गया, कौन सा, px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस bx प्लस c। तो क्या बोला गया था, न्यूमरेटर को x प्लस 2 को कैसे लिखिए, a इंटू डी बाई टी एक्स, ऑफ डिनोमिनेटर, अब समझ लीजिएगा अगर किसी का कॉन्सेप्ट वहां पे थोड़ा स्लो हो गया हो, +5 और इसको लिख दिया b लिख दिया, यानी x प्लस 2 कैन बी रिटन एज a, डिफरेंशिएशन इसको करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4x प्लस 6, क्या बनेगा 4x प्लस 6, और ये बन जाएगा b बन जाएगा इसका अब कंपैरिजन चालू होगा, भाई यहां पे x का कोफिशिएंट 1 है और राइट साइड में कोफिशिएंट क्या है, 4a है, फिर वही सेम, अब कांस्टेंट का होगा तो ये 2a है, ये क्या है 6a प्लस b है, तो a की वैल्यू कितना आया, 1/4 आया, फिर यहां प्लेस कर दिया तो 2 इज इक्वल टू क्या बन गया, 6 इंटू 1/4 प्लस b, यानी 2 3/2 प्लस b, यानी b की वैल्यू मैं क्या बोल दूं, 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 यानी 1/2, यानी a की भी वैल्यू आ गया और b की भी वैल्यू आ गया, ठीक है ना, a और b दोनों की वैल्यू आ गया। तो अब हम x प्लस 2 की जगह देखिए क्या लिख रहे हैं, a क्या आया 1/4, अब गौर करिएगा ये a आ गया, और इधर रख दिया 4x प्लस 6, क्योंकि न्यूमरेटर x प्लस 2 यही है ना, देख रहे हैं ना, x प्लस 2, उसको कैसे लिखा गया, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, a की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, b की a की रख दिया और b की वैल्यू रख दिया 1/2, ठीक, डिवाइड बाई, अब डिनोमिनेटर रख देते हैं, डिनोमिनेटर क्या है दिख रहा है आपको यहां पे 2x² प्लस 6x प्लस 5, अब ये दो पार्ट में स्प्लिट होगा, पहला पार्ट 1/4 4x प्लस 6 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5, ये तो इजी वाला हो गया, और दूसरा जो अभी हम सीख रहे हैं तब से यही चर्चा कर रहे हैं, डी 1/2 1 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5, ये दो पार्ट में स्प्लिट हुआ। पहला वाला पार्ट में सॉल्व करने के लिए अब मुझे कुछ इरेज करना पड़ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जब तक चल रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं 1/2, और इसको तो बाद में करते हैं, ये पहला मान लेते हैं और ये दूसरे वाले को करते हैं, सेकेंड वाला देखिएगा, सेकेंड वाला है dx अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5, 2 कॉमन निकालिए, 1/2 dx x² प्लस 3x, और ये बन गया 5/2, एक स्टेप यहीं पे स्किप करेंगे। अब यहां पे मैं इसका हाफ का होल स्क्वायर को ऐड कर दिया और 9 इसी को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बन गया 1/2 dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये देखिए 5/2 और ये 9/4 है, तो ये देखिएगा ये 10 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/4 बन जाएगा, 1/4 को क्या लिख सकता हूं, 1/2 का होल स्क्वायर, 2 तो कॉमन निकाला था पहले से ही सेकंड वाले में, तो यहां पे 1/2 कर देता हूं, इसको भी 1/2 कर देता हूं, और ये 1/2, क्योंकि इसके बाद मैं डायरेक्ट लिख दूंगा फॉर्मूला, तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखिएगा 1/4, फिर दोबारा 1/a आएगा, क्या आएगा 1/a tan इनवर्स x प्लस 3/2 डिवाइड बाई 1/2, ये तो हो गया दूसरे का। अब देखिए पहला इसी में जोड़ेंगे, अब मुझे बताइए अगर 2x² प्लस 6x प्लस 5 को t मान लूं तो इसका डिफरेंशिएशन ये है कि नहीं, इसको मैंने t मान लिया, तो ये 4x प्लस 6, तो ये फॉर्मेट कैसा बदल गया, 1/4 dt डिवाइड बाई t बन गया।
यानी ये क्या बन गया 1/4 ln t बन गया। अब प्लस सी जोड़ दीजिए, यानी 1/4 प्लस ln t प्लस सी, और लास्ट में इसको लिखता हूं यहीं पे प्लस करके, यानी उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/4 ln 2x² प्लस 6x, ठीक है 6x प्लस क्या बन गया 5। ये तो पहले का था और दूसरे का तो मैंने निकाल ही रखा, ये 2 कैंसिल कर दो तो ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3। आंसर लिखना चाहेंगे तो यहां पे मैं आंसर लिखता, पहला वाला बन गया 1/4 ln 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस ये बन गया 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 1। तो अब आपको समझ में आएगा न्यूमरेटर को a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और ये दो पार्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा। पहला वाला तो dt बाई टी का हो जाएगा और दूसरा वाला कौन से फॉर्मेट में हो जाएगा 1/ax² प्लस bx प्लस c वाले फॉर्मेट में हो जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़े से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये आ गया, रूट वाला आ गया, थोड़ा स्पेस चाहिए था वहां पे लेकिन अभी स्पेस मिल गया अपने को फिर से एक बार फॉर्मेट में अच्छा करने के लिए। तो देखिए न्यूमरेटर को x प्लस 3 डिवाइड बाई रूट ऑफ 5 माइनस 4x प्लस x², तो x प्लस 3 को इज रिटन एज a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 5 माइनस 4x प्लस x² एंड ए कांस्टेंट हैज बीन एडेड प्लस b। तो x प्लस 3 जो बन गया a, डिफरेंशिएट किया 5 का तो 0 हो गया, ये -4 और ये क्या बन गया 2x और ये क्या बन गया b, तो -4a प्लस b और एक बन गया 2ax और लेफ्ट में है x प्लस 3। कंपेरिजन स्टार्ट हुआ तो 2a की वैल्यू 1 से इक्वेट किया गया, a की वैल्यू क्या आ गया 1/2 आ गया, और फिर से देखा गया कांस्टेंट से कंपेयर किया गया तो ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो इसे क्या लिख दिया गया -4a प्लस बी, थोड़ा सा भी इसकी हुआ प्लस माइनस का तो डिफरेंस पैदा हो जाएगा। अब 3 हो गया -4 इंटू ए की वैल्यू क्या हो गया 1/2 प्लस बी, यानी बी की जो वैल्यू हो गया 3 और ये -2 इधर गया तो +2 क्या बन गया 5 बन गया। चेक भी कर सकते हैं आप, ये -2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू आ गया, तो देखिए अब हम x प्लस 3 को डिवाइड बाई क्या है रूट ऑफ 5 माइनस 4x प्लस x² था, और x प्लस 3 को हमने लिखना सीख गए a की वैल्यू कितना हो गया 1/2, 5 माइनस 4x ये क्या आ गया -4 प्लस 2x, और b की वैल्यू कितना आ गया 5 डिवाइड बाई क्या बन गया रूट ऑफ 5 माइनस 4x प्लस क्या हो गया x² बन गया। अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया गया 1/2 माइनस dx, मत बोलिए dx बिना तो काम ही कहां, माइनस यानी 2x माइनस 4 डिवाइड बाई क्या कर दिए रूट ऑफ 5 माइनस 4x प्लस x², और ये बन गया dx। और दूसरा बात करेंगे तो 5 तो बाहर हो गया dx और ये चला गया रूट ऑफ 5 माइनस 4x प्लस x², यानी दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। पहला पार्ट तो बेहद ही इजी है कि अगर इसको मैं t मानूंगा तो ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर dt बन जाएगा। एक बार शो कर देते हैं, स्पेस काफी है तो शो करने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन गया, ये थोड़ा सा ये बन गया -4 प्लस 2x dx क्या बन गया dt बन गया। तो ये फॉर्मेट में आ गया 1/2 dt और रूट t, तो ये कर देंगे 1/2 और ये क्या बन गया t का पावर -1/2 t, और ये बन गया 1/2 t का पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2, यानी रूट ऑफ t। ठीक है ना, तो रूट ऑफ t क्या बन जाएगा, t की जगह रख दिया 5 माइनस 4x प्लस x²। तो ये तो हो गया फर्स्ट जिसको हम मान रहे थे। अब सेकंड वाले की कहानी चालू होती है। तो सेकंड वाला तो थोड़ा सा इजी दिख रहा है, रूट में इजी क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये 5 है, माइनस कॉमन ले लिया x² माइनस 4x, यानी जब भी ऐसा रहे तो आप क्या करिए कांस्टेंट को अलग करके -4x प्लस x² है, थोड़ा सा माइनस ना करके मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये प्लस ही रखते हैं x² माइनस 4x। अब x का कोफिशिएंट -4 हाफ करिए, -2 स्क्वायर करिए 4, ऐड किए हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, यानी ये बन गया 5,
दूसरे पे चल रहे हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको समझने। dx और ये देखिए 5 और ये -4 कितना हो जाएगा 1, और ये क्या बन गया x -2 का होल स्क्वायर। यानी ये कौन सा फॉर्मेट में जा रहा है 1/√x² + a²। क्या होता था ln x + √x² + a²। तो 5, तो आंसर क्या लिख दिया जाए ln x -2 प्लस रूट ऑफ ये पूरा का पूरा एज इट इज। तो ये पूरा कहां से आया, यहां से आया, ये कहां से आया, यहां से आया, तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 5 - 4x + x²। तो यहां पे जो है इंतजार में है कि दूसरा आएगा, तो फिर मैं इंतजार में खत्म होगी मेरा, और आंसर लिखा जाएगा x -2 प्लस √5 - 4x + x²। तो ये बन गया अपना आंसर, और प्लस सी को मत भूलिए, यानी ये यहां पे लिख दिया, ठीक है ना। तो अब कुछ फॉर्मूला आपको समझ में आने लगा होगा कि हाँ px + q रूट वाला भी टर्म, px अगर √(ax² + bx) ना रहा, यानी ax² + bx + c रहा।